नमस्कार, बिहार 10x न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति से लेकर प्रशासनिक फैसलों, छात्र कल्याण और विकास की हर बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर। दिल्ली में सीएम सम्राट चौधरी की निर्मला जयशंकर संघ हाई लेवल मीटिंग से लेकर विक्रमशिला पुल की बंदी, सिंधु दर्शन योजना में सब्सिडी और मौसम के बड़े अलर्ट तक, आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरों का बुलेटिन। IIT पटना बना मिनी इंडिया, 1117 छात्रों के एडमिशन में सामने आया दिलचस्प आंकड़ा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लेने की बदली प्रक्रिया, किसे और कैसे मिलेगा लाभ, पूरी जानकारी जानिए। बिहार भारी कर्ज में, खजाना खाली, तेजस्वी ने सम्राट चौधरी सरकार को घेरा, पूछा आखिरकार सारा पैसा जा कहां रहा है। बक्सर से भागलपुर तक 4 घंटे में सफर, 13 जिले कनेक्ट करेगा 3700 करोड़ का 336 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे। लद्दाख की सिंधु यात्रा के लिए आवेदन शुरू, बिहार सरकार देगी 50% रुपये तक की सब्सिडी, ऐसे उठा सकते हैं लाभ। दिव्यांग संतान के हक में पटना हाईकोर्ट का फैसला, PPO में अब माता पिता के जीवित रहते जुड़ेगा नाम। आरा की संकरी गली से निकला पावर स्टार, ऐसा है पवन सिंह का पुश्तैनी घर, दीवारों पर सजी है कामयाबी की निशानियां। आकाश यादव के फ्लैट पर नकाबपोश पहुंचा पटना के थाने में शिकायत, तेज प्रताप के करीबी पर साजिश का आरोप। घास काटने गई थी 2 महिलाएं, एक की गला काटकर हत्या, दूसरी गंभीर घायल, बिहार बंगाल बॉर्डर पर सनसनी। मिस्टेक से शिक्षा मंत्री बन गए हैं मिथिलेश तिवारी, गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। 176 नोटों पर एक ही नंबर, बिहार में जाली नोटों के बड़े रैकेट का खुलासा, 500 की गड्डियां देख उड़े पुलिस के होश। सीवान जंक्शन पर लावारिस सूटकेस से मचा हड़कंप, बम निरोधक दस्ते का बुलाया, RPF ने घेरा इलाका। वाह रे बिहार सरकार, पहले स्कूल बना दिया फिर सड़क की याद आई, तोड़ डाली 40 लाख की नई नवेली बिल्डिंग। बिहार बिजली कंपनी को राष्ट्रीय सम्मान, 1900 नए तकनीशियनों की ट्रेनिंग के लिए मिला स्किल एक्सीलेंस अवार्ड। बिहार में आज बारिश का बड़ा अलर्ट, 22 अगस्त से फिर बढ़ेगी मानसूनी गतिविधि। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। बांकीपुर उपचुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने कर्तव्य भवन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में डिप्टी सीएम विजय चौधरी और JDU कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी शामिल रहे। मुख्य एजेंडा भारत नेपाल सीमा पर जल प्रबंधन और नेपाल में प्रस्तावित हाई लेवल डैम का निर्माण रहा, जिससे बिहार को हर साल आने वाली भीषण बाढ़ से अस्थायी मुक्ति मिल सके। बिहार के शिक्षा विभाग ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मिलने वाले लोन में कटौती की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 2 लाख रुपए तक का लोन शिक्षा वित्त निगम और 2 से 4 लाख रुपए का लोन बैंक के माध्यम से मिलेगा। साथ ही PM विद्या लक्ष्मी योजना के तहत 10 लाख तक का विकल्प भी मौजूद। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 950 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है, जो पिछले साल से 64 करोड़ अधिक है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर 28 अगस्त से वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। 3 मई को क्षतिग्रस्त हुए 34 मीटर लंबे हिस्से की अस्थायी मरम्मत के लिए सुपर स्ट्रक्चर भागलपुर पहुंच चुके हैं। पहले इसे 1 सितंबर से बंद किया जाना था, लेकिन कार्य समय पर पूरा करने के लिए तारीख 4 दिन पहले कर दी गई है। हालांकि गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच यात्रियों को बड़े जहाजों व नावों से नदी पार करने की प्रशासनिक योजना पर सुरक्षा सवाल खड़े हो रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन योजना के तहत बिहार सरकार तेल प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने पर प्रोजेक्ट कॉस्ट का 33% यानी अधिकतम 10 लाख अनुदान दे रही है। जहानाबाद जिले समेत राज्य भर में तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इसके लिए FPO पंजीकृत स्टार्टअप्स और सहकारी समितियां 15 सितंबर तक कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और किसानों की आय बढ़ाना है। दुबई में फंसे बिहार के 7 युवकों का एक दर्दनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे भारत सरकार से सुरक्षित वापसी की गुहार लगा रहे हैं। आरोप है कि नौकरी दिलाने के नाम पर प्रति व्यक्ति 1.5 लाख वसूले गए, लेकिन दुबई पहुंचते ही उनके पासपोर्ट छीनकर उन्हें बंधक बना लिया गया। बेगार कराने के साथ ही उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है। पीड़ितों में पूर्णिया के 3 और किशनगंज के 4 युवक शामिल हैं। बिहार पर्यटन विभाग ने सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना 2026 के तहत आवेदन मांगना शुरू कर दिया है। 18 वर्ष से अधिक आयु के बिहार के अस्थायी निवासी इस योजना के तहत यात्रा खर्च का 50% या अधिकतम 20,000 रुपए तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धालुओं को यात्रा पूरी करने के लिए 60 दिनों के भीतर यात्रा टिकट, परमिट और भुगतान रसीदों के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
पटना हाईकोर्ट ने दिव्यांग बच्चों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि पेंशन भोगी माता पिता के जीवित रहते ही दिव्यांग संतान का नाम पेंशन भुगतान आदेश में जोड़ा जा सकता है। सोनपुर के सेवानिवृत्त कर्मचारी रामानंद राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि नाम दर्ज करना केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। माता पिता की मृत्यु के बाद होने वाली कागजी जटिलताओं से बचने के लिए व्यवस्था को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुकूल सरल बनाना जरूरी है। दिल्ली में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक में नेपाल से आने वाली नदियों के कारण उत्पन्न बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए दीर्घकालिक कूटनीतिक और जल प्रबंधन रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी अंतर्राष्ट्रीय वार्ता के दृष्टिकोण से अहम रही। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बैठक में बिहार की विकासात्मक योजनाओं, वित्तीय सहायता और केंद्र राज्य समन्वय के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। IIT पटना के 2026-27 शैक्षणिक सत्र में 26 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेश और नेपाल के 1177 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है, जिससे कैंपस मिनी इंडिया जैसा रूप ले चुका है। जोसा आंकड़ों के अनुसार बीटेक BS कोर्स में सबसे अधिक 86 छात्र यूपी और तेलंगाना के हैं, जबकि बिहार 77 छात्रों के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं एमटेक और PhD समेत समग्र दाखिलों की बात करें तो बिहार 271 छात्रों के साथ शीर्ष पर है। मौसम विभाग ने बिहार में 22 अगस्त से 25 अगस्त तक भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। 22 अगस्त को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर और भोजपुर समेत 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा समेत कई जिलों में बादलों की गरज और चमक के साथ झमाझम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने बारिश के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों से दूर रहने की अपील की है। तो ये थी आज की बिहार से जुड़ी 25 बड़ी महत्वपूर्ण और असरदार खबरें। बिहार की हर खबर की सबसे तेज, सटीक और प्रामाणिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बिहार 10X न्यूज के साथ। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो तुरंत बिहार 10X चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल फिर मिलेंगे बिहार की 25 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार 10X न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।